अगला टाइप में आ जाए टाइप 6। अभी तक टाइप 5 बताया, अब टाइप 6। अब टाइप 6 है जो टाइप 5 पर ही आधारित क्वेश्चन है, टाइप 5 वाला ही है। लेकिन टाइप 5 में आपने देखा कि लाभ हानि बराबर था, इसलिए क्रयमूल्य निकालना था, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। यहां लाभ हानि बराबर नहीं होगा, कभी कभी लाभ अधिक होगा, कभी कभी हानि अधिक हो, इसलिए मैंने इसको अलग टाइप कर दिया। लेकिन ये है टाइप 5 पर ही आधारित, टाइप 5 पर ही आधारित है ये क्वेश्चन, इसमें नया कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना था, आपका ध्यान ना भटके, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया है। हालांकि हमारे असाइनमेंट में ये दोनों तरह क्वेश्चन एक ही टाइप में, लेकिन मैंने आपको और बेस्ट करने का प्रयास किया। देखिए, किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? बोले सर ये जो 30 रुपया अधिक है ये नहीं लिखा होता तब तो फिर वही बात होता, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। देखिए, क्रय मूल्य क्या है ये हमें पता नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार उसको आप 450 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है पता नहीं। उसी वस्तु को आप 320 में बेचे हैं तो हानि हुआ है, कितना हानि हुआ है पता नहीं है। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन को तोड़ते हैं, प्लीज अभी कमेंट नहीं करिए, क्वेश्चन को मैं तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। किसी खिलौने को 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि के यदि बराबर हो जाता, हमें बराबर करना है यहां पर, तो सीधा क्रय मूल्य निकालना है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। लेकिन कह रहा है किसी खिलौने को 450 में बेचने से जो लाभ है वो 320 में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक। अब आपका वस्तु है, अपना बिजनेस है, आपको 30 रुपया ज्यादा लाभ हो रहा है, लेकिन हमें लाभ हानि बराबर चाहिए। बोल रहा है 450 में बेचने से जो लाभ हो रहा है वो इधर बेचने से हानि से 30 रुपया ज्यादा है, तो अपना खेती है, ज्यादा लाभ हो रहा है 30 रुपया तो घटा देंगे। अब देखिए, यदि लाभ ज्यादा होगा तो इधर वाला में घटा देना है, हानि ज्यादा होगा तो इधर वाला में जोड़ देना है। लाभ ज्यादा होगा तो इधर वाला में घटा देना है, मतलब जिस विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। हानि ज्यादा होगा तो जिस पर हानि हो रहा है उसमें जोड़ देना है। ठीक है मेरे प्यारों, फिर सही, 450 में बेचने से जो लाभ है 320 में बेचने से 30 रुपया ज्यादा लाभ हो रहा है, तो 30 रुपया ज्यादा लाभ हो रहा है भाई, तो लाभ ज्यादा हो रहा है तो लाभ घटा दिया। अब लाभ ज्यादा नहीं होगा, अब लाभ हानि बराबर हो गया, क्योंकि जो ज्यादा था उसको घटा दिए, आ गया 420। तो अब इधर बेचने से लाभ और इधर बेचने से हानि आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब आराम से निकाल दीजिए क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। 420 प्लस 320 अब बटा 2, ये ना होगा 420 और 320, 4 3 740, 740 बटा 2 कितना होता है, 37 दूनी 74 होता है, 370, 370 हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो कभी गलती होगा, विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर अलग से बताएंगे आपको। विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि का अंतर वाला अलग टाइप होता है जी। धार दे चले मेरे प्यारों, हर लेवल के क्वेश्चन से आपको मैं रूबरू करवाऊंगा। चलिए एकदम दहाड़ते चलिए मेरे प्यारे, हजारों की संख्या में सभी बच्चों को पहुंचाइए जो बच्चे अभी अनजान है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि लाभ हानि बराबर था दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। यहाँ लाभ हानि बराबर नहीं, हमें बराबर करना है। बराबर कैसे करना है, तो बोल रहा है कि 450 में बेचने से जो लाभ हो रहा है इसकी हानि से 30 रुपया अधिक है, तो अधिक लाभ ही हो रहा है तो यहाँ घटा देंगे, घटा दिए तो बराबर हो गया। 420 और 320 जोड़ के दूसरे भाग, कितना आनंद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसी पे आधारित सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, केवल डिजिट चेंज किया हूं। इतना पर मैथ नहीं सीखिएगा तो दुनिया के कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा मेरे भाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस प्रकार से यदि नहीं सीखा तो फिर कैसे। कहता है किसी वस्तु को 475 में बेचने से प्राप्त लाभ, देखिए हमें निकालना करें। फिर से मैं बताता हूं, एक बार आप 475 में बेचे हैं तो कुछ लाभ हुआ है, और उसी को 335 में बेचे हैं तो कुछ हानि हुआ है। लेकिन यहां भी वही बोल रहा है, एक वस्तु को 475 में बेचने से लाभ 335 में बेचने के हानि से 10 रुपया अधिक, तो 10 रुपया ज्यादा लाभ हो रहा है। हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमें लाभ हानि बराबर चाहिए, तो जितना ज्यादा हो रहा है लाभ उसको घटा देंगे। तो 10 घटा दिए तो 465 हो गया। अभी 465 आई 335 जोड़िए, क्रय मूल्य निकालना है। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 465 प्लस 335 बटा 2। हम आपको समझने के लिए लिखते हैं, जब खुद बनाइएगा ना तो जितना कलम कम चलाइए, जितना माइंड में करिए। जैसे यहीं पे जोड़ देते,
5 5 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, ऐसे 4 और 3 700, 65 35 100, ऐसे ही हो गया 800। 800 बटा 2 काटेंगे 400। तो जितना आप जोड़िए घटाइएगा उतना आपका माइंड डेवलप करेगा। बहुत बढ़िया, दाढ़ चले मेरे शेर बहादुर, सभी का आंसर। अगला का जवाब देखिए, अगला देखिए यहां पे क्या है, पता है किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से लाभ से 50 अधिक है। अब अभी तक जो क्वेश्चन बना है उसमें लाभ अधिक था, तो लाभ अधिक था तो क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन जब हानि अधिक हो तो जोड़ना होगा। इससे मान लिया जाए एकदम ठेठ में सोचे कि हम सब्जी बेच रहे हैं, हमको 10 रुपया ज्यादा हानि हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने मूल्य को 10 रुपया बढ़ाने देंगे, तब जो हानि हो रहा था वो कम जाएगा। ज्यादा हानि हो रहा है तो मूल्य बढ़ाइए, और ज्यादा लाभ हो रहा है तो मूल्य घटाइए। उल्टा होता है, लाभ मतलब प्लस होता है, लेकिन ज्यादा लाभ हो रहा है तो घटा दीजिए, और हानि मतलब आप ज्यादा माइनस में जा रहे हैं तो उसको प्लस करना होगा। समझ रहे हैं ना, एकदम अपने भाषा में समझाने का प्रयास करो। तो फिर से आ जाइए, वही वाला नियम से मैं आपको समझा देता हूं। मान लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना में खरीदा है पता नहीं है, 560 में बेचा है तो कुछ हानि हुआ है, और इसको 720 में बेचा है तो कुछ लाभ हुआ है। लेकिन बोल रहा है मेरे प्यारों कि उसको 50 रुपया अधिक हानि हुआ है, तो जिधर हानि हो रहा है उधर जोड़ना है। 50 रुपया अधिक हानि हो रहा है तो हानि वाला में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 6 5 11 के 1, यानी 610 हो गया। अभी 610 और 720 जोड़िए, क्रय मूल्य निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए। 0 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 7 और 6 13 हो गया। 1330 बटा 2, 1330 बटा 2 करिएगा तो 665 होगा, मुझे लगता है 665 होगा। 665 जो लाए हैं उनका बिल्कुल सही है। तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। सभी शेर बहादुर को कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी है नहीं ना? चलिए, ये तो अभी तो बेसिक टाइप है ना, प्रॉफिट लॉस का अभी मजेदार टाइप बाकी है। मेन तो सेकंड पार्ट में आता है क्वेश्चन, और जो कि आप पढ़ते नहीं है। अब यहां से टाइप 7 आ जाए।